हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो अभी पाकिस्तान से लेटेस्ट न्यूज जो निकलकर सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने यहां पर लगभग 30 आतंकवादियों को मार गिराया है। और यहां तक यह बोला जा रहा है ये जो हमला किया है ये पाकिस्तान के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा इलाका है वहां पर यह हमला किया गया है। और इस आतंकवादी घटना को लेकर, इस हमले को लेकर जो आतंकवादी मारे गए हैं उस पर क्वेश्चन भी उठने लगे हैं कि पाकिस्तान के द्वारा कहीं मासूम लोगों को मारकर आतंकवादियों के नाम पर यह काम तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने यह जो हमला किया है, ये जो 30 आतंकवादी मारे हैं वो किस संगठन से हैं, वो किसके लिए काम करते हैं, उसको अभी तक उजागर नहीं किया है। इससे संबंधित सारी अपडेट बताएंगे। आप सबसे पहले यह न्यूज देखिए कि पाकिस्तानी आर्मी एनकाउंटर टेररिस्ट 30 टेररिस्ट किल्ड, मतलब 30 आतंकवादी मारे जाते हैं। और पाकिस्तान की जो मीडिया एजेंसी है, आप समझ सकते हो ISPR, मतलब इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, इसके माध्यम से यह बताया जा रहा है ये जो खैबर पख्तूनख्वा इलाका है इसमें ये लोग मारे गए हैं। और बताया जा रहा है कर्क डिस्ट्रिक्ट और मरवाड डिस्ट्रिक्ट, इनमें सबसे ज्यादा आतंकवादियों को पाकिस्तान की सेना द्वारा निशाना बनाया गया है। यह बोला गया था कि पाकिस्तान की सेना द्वारा सबसे पहले इनको ट्रैक किया जाता है। जब इनको ट्रैक कर लिया जाता है कि इनकी वास्तविक लोकेशन है क्या, उसके बाद पाकिस्तानी सेना वहां पर जाती है और इन आतंकवादियों को मार गिराती है। और ये 3 जगह पर हमले किए थे। उसके बाद ये न्यूज निकलकर सामने आती है और फिर इसके बाद ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं जिसमें इसको कवर ना किया गया हो कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स किल्ड 30 टेररिस्ट इन खैबर। और देखा जाए इस समय इसके बाद मीडिया के द्वारा एक के बाद एक इस प्रकार की न्यूज आर्टिकल छापे जाने लगे। और देखा जाए इसकी यदि पूरी डिटेल देखें, वास्तविक इसकी डिटेल है क्या, तो इससे पहले 12 जनवरी को पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी वजीरिस्तान में लगभग 9 आतंकवादियों को वहां पर मार गिराया था। वहीं 11 जनवरी को 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। गौर करने वाली बात यह है कि ये आतंकवादी किस संगठन से हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स द्वारा भी इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में TTP और BLA का पूरी तरह से वर्चस्व है, यह तो जग जाहिर है। और लगातार इस प्रकार की जो आतंकवादी घटनाएं होती दिख रही हैं पाकिस्तान के अंदर, मोस्टली TTP और BLA के द्वारा की जा रही है। और देखा जाए सेना तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मियों के आतंकवादियों को ही निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान की सेना के द्वारा। पाकिस्तान में पिछले 1 साल से लगातार आतंकवादी घटना हो रही है और उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से त्राहिमाम कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार की जो आतंकवादी घटना हो रही है यह वास्तव में सोचने वाली बात है, क्योंकि वो पाकिस्तान जो खुद आतंकवादियों को पालता है, उनका पूरी तरह से एक वफादार देश है, उस मुल्क के अंदर इस प्रकार की वारदात होना वास्तव में सोचने वाली बात है। ऐसे में पाकिस्तान की सेना ने मुल्क के सबसे अशांत जो क्षेत्र माना जाता है खैबर पख्तून, वहां पर आतंकवादियों के ठिकानों पर ऑपरेशन चलाया। और उस ऑपरेशन में जब टारगेट कर लिया गया, जब उनको पूरी तरह से डिटेक्ट कर लिया गया कि हां यहां पर आतंकवादी छुपे हुए हैं, तो वहां पर अटैक कर दिया जाता है और लगभग 30 आतंकवादियों को वहां पर मार गिराया जाता है। पाकिस्तान की सेना की मीडिया जो शाखा है इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन यानी ISPR के मुताबिक यदि बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के जिले लक्की मारवात और जिला कारक में सबसे ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स द्वारा। और यदि ओवरऑल आप देखें तो पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवादियों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसमें यह बात बोली गई है कि अक्टूबर 2024 में ही अलग अलग जगहों पर आतंकवादी हमलों में लगभग 198 लोगों की मौत हुई है, वहीं 111 लोग घायल हुए हैं। यदि पूरी तरह से ओवर और पूरे साल का यदि डाटा निकालें तो 2024 में ही केवल और केवल 2024 में आतंकवादी हमलों में लगभग पाकिस्तान के अंदर 1000 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं पूरे पाकिस्तान में 856 आतंकवादी हमले हुए हैं। यह सोचने वाली बात है कि केवल 24 में ही, मतलब 2024 में ही लगभग 850 आतंकवादी हमले होना, वो भी पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान द्वारा इस प्रकार का ऑपरेशन मोस्टली चलाया क्यों जा रहा है, आप लोगों को यह भी सोचना चाहिए। आपने भी देखा होगा भी रिसेंटली क्या हुआ था, पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज वर्कर होते हैं, जो चाइनीज सोल्जर होते हैं, उनको निशाना बनाया गया था, वे सैनिक मारे गए थे। तो पाकिस्तान द्वारा यह जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है यह मोस्टली देखा जाए चाइना के कहने पर चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना के सैनिकों के और उनको वर्करों को बचाने के लिए किस प्रकार की कार्रवाई कर रही है। तो
उस आधार पर पाकिस्तान के द्वारा यह काम किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा यह ना बताया जाना कि ये जो आतंकवादी मारे गए हैं ये वास्तव में किस संगठन से हैं, तो इस बात को लेकर क्वेश्चन उठ रहा है कि पाकिस्तान ये जो काम कर रहा है क्या वास्तव में सही है, क्या ये वास्तव में आतंकवादी मारे गए हैं, कहीं ये निर्दोष लोग तो नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन उठना पाकिस्तान पर स्वाभाविक है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत सबको पता है कि पाकिस्तान करता कुछ हो रहा है, कहता कुछ हो रहा है। लेकिन वहां के जो मानववादी संगठन है उन्होंने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के द्वारा, उनकी जो सिक्योरिटी फोर्स है उनके द्वारा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पूरी तरह से निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। तो फिलहाल पाकिस्तान से यही न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर लगभग 30 आतंकवादियों को मार गिराया गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, जिस पर क्वेश्चन उठना भी लाजमी है। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।